नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जिसे सुनकर काफी लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। संत अच्युतानंद दास जी की पंच सखाओं की भविष्यवाणियां आज के टाइम से मैच कर रही हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि आज से लगभग 600 साल पहले जो बात लिखी गई थी वो आज के टाइम फिगर से मैच कर रही हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणियां आज के टाइम के लिए ही बोली और लिखी गई थी। क्योंकि आज से 600 साल पहले लगभग भविष्यमाल का भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में जो भविष्यवाणियां लिखी गई थी वो हमारे साइंटिस्टों ने आज मान ली हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये रिसर्च कहीं और की नहीं बल्कि अपने भारत की ही है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ डे के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सोलर मैन ऑफ इंडिया आप लोग तो सब समझते ही होंगे, चेतन सोलंकी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्लाइमेट क्लॉक को लॉन्च किया। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लाइमेट क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो बताती है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी जलवायु में कितना परिवर्तन होने वाला है और ये चुनौतियां हम लोगों के आगे कब तक खड़ी होंगी, ये सब चीजें इस घड़ी के जरिए जान ली जाती हैं। और मौसम के अंदर इस समय जो अनियमित पैटर्न चल रहा है, जैसे जलवायु संबंधित, आपदाओं संबंधित और भी काफी तरह की मानसून व्यवस्थाओं को ये घड़ी जान लेती है पहले से ही। और ये घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक अर्थ डे के मौके पर हम लोगों के सामने ये सब प्रदर्शित करती है, यानी अर्थ डे के मौके पर ये सब जाहिर कर देती है। और इसका परिणाम तो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है, क्योंकि इस घड़ी के इस्तेमाल से ये भी कहा गया है कि ये घड़ी महाविनाश की जानकारी बिल्कुल सटीक देती है। दोस्तों, महाविनाश की जानकारी सटीक देने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को उस अंत के बारे में बताना जो कि अभी आया ही नहीं है। तो क्या साइंटिस्टों ने कोई ऐसी खोज कर ली है और हम लोगों को इसके बारे में इन लोगों ने बताया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ डे के मौके पर डॉक्टर चेतन सोलंकी और जितेंद्र सिंह ने इस क्लॉक को लॉन्च किया और ये घड़ी बता रही है कि सिर्फ 6 साल यानी 6 ईयर 90 डेज और 22 आवर्स बाकी हैं धरती के तापमान को 1.5 डिग्री बढ़ने में, यानी कि 1.5 डिग्री तापमान को बढ़ने में 6 साल 90 दिन और 22 घंटे बाकी हैं मात्र। तो अब आप लोग समझ ही जाएंगे कि इस समय 2023 चल रहा है और 6 साल 90 दिन और 22 घंटे मिलाकर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे तो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि युग परिवर्तन का समय जो है वो 2030 यानी 2030 है। तो दोस्तों, यही पंक्तियां संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका में भी लिखी है और यही ये घड़ी भी बता रही है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है और इसे सर्च करना चाहते हैं आप, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये हमारे दिल्ली की ही बात है। आपको जो साइंटिस्टों के नाम मैंने बताए हैं उनका नाम सर्च करके आप पता भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जो जलवायु के बारे में बताया है कि जलवायु के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि लोगों की लाखों करोड़ों जिंदगियां अंत की कगार पर पहुंच जाएंगी। और भी दुनिया के कई वैज्ञानिकों का ये मानना है और कहना है कि 2030 तक टेम्परेचर में 1.5 डिग्री की बढ़त होगी। तो इस 1.5 डिग्री की बढ़त से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे और बड़ी तेजी से पिघलेंगे तो ये घड़ी भी बंद हो जाएगी और ये समय 2030 के तुरंत बाद का है। और दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर सोलंकी लगभग 3 सालों से पर्यावरण के हर सफल प्रयोग में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अब उनको पर्यावरण के चारों ओर ये चीज दिख रही है कि चारों ओर अब विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है और उस घड़ी के मुताबिक 2030 तक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और केवल इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत का साउथ का हिस्सा, अंडमान निकोबार, श्रीलंका और ऐसे ही जाने कितने देशों के नाम बताए गए हैं जो कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इनके अंदर इतना ज्यादा पानी घुस जाएगा कि वहां के लोगों को वहां रहना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। और केवल रहना ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोगों को तो मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा। और इसी में ही जो हमारे भारत के राज्य हैं जैसे कि मुंबई, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला जैसे आसपास के जो तटीय इलाके हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं में से जो एक स्थान है वो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के लिए ये बात कही गई है कि 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। और आज इस घड़ी की रिपोर्ट के बारे में जानने के बाद मुझे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास जी ने जो बातें कही थी, जो अपने भविष्य मालिका में लिखी थी, वो शायद सत्य साबित होती जा रही हैं। और ये सब बातें संत अच्युतानंद दास जी ने इसलिए की थी क्योंकि
इस समय लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर भगवान का भरोसा यानी प्रकृति का भरोसा छोड़कर अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा मानने लगेंगे और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे, तो प्रकृति गुस्सा यानी भगवान नाराज होकर सब कुछ नष्ट कर देंगे, जिससे प्रकृति के छेड़छाड़ करने वालों को ये पता लग जाएगा कि उनसे भी बड़ा कोई और है, उनसे भी बड़ा और उनसे भी शक्तिशाली कोई और है, जिसे भगवान कहते हैं, यानी जो प्रकृति चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को सबसे विशाल और सबसे बड़ा मानने लगता है, तब प्रकृति भी अपने आप को चेंज करने लगती है। जैसे कि ये सब कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा चिड़िया और काफी जैसे गिद्ध और भी काफी पशु पक्षी हैं जो इस दुनिया से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी के रेडियंस से ये सब होता नजर आ रहा है। और इन सब पक्षियों का विलुप्त होना यानी ये सब किसने किया? ये सब मानव ने किया, क्योंकि मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी के कारण किसी का नुकसान नहीं देखा, क्योंकि मानव तो एक यही देखता है कि हमारा फायदा हो, किसी का कुछ भी हो जाए हमें उससे क्या। तो दोस्तों, इस बात को देखकर तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या ये युग परिवर्तन का समय नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो अंत का समय आ रहा है इसका कारण मनुष्य ही है कि और कोई बात है? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। और आपको दोस्तों एक बात और बता दें कि सूर्य ग्रहण जो आने वाला है, सूर्य ग्रहण का बाद का समय बहुत ही खतरनाक समय है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के अंदर 3 खप्पर योग पड़ने वाले हैं और ये खप्पर योग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बात की पुष्टि करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि खप्पर योग जब भी आए हैं तब उन्होंने बहुत सारा कहर बरसाया है। जैसे कि उन्हीं योगों में कोरोना की शुरुआत हुई और सेकेंड लहर भी आई उन्हीं खप्पर योगों में। तो दोस्तों, क्या विचार है आपके हमारे इस वीडियो के बारे में? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।